जो करता सांझ सवेरा वो चंचल चतुर चितेरा, लेकर एक कलम बृहद सी धरती पर रंग बिखेरा। सुप्रभात प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आपकी अध्यापिका सविता अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रही हैं। अरे रे, आज तो उल्टा हो गया, मैं आपके बारे में पूछने के बजाय अपने बारे में बताने लगी। अब आप बताइए, अच्छे तो हैं ना। हाँ बिल्कुल अच्छे हैं जी, यही सुनना है आपसे। तो छात्रों, प्रतीक्षा किस बात की, आओ जाने क्या है ऊनाकोटी की लाखों रहस्यमयी मूर्तियों का राज। पर्वतों में छिपे अनेकों चित्र जो आपको दिए हैं उस विराट मूर्तिकार ने, जिसने मूर्तियों को विविध भावों से सजाया है। बस दोस्तों, भूमिका बहुत हुई। मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूर्तिकार के बारे में, जिसने 1 करोड़ मूर्तियों में से एक कम में अपने दृष्टिकोण से रंग भरे अनगिनत चित्र उकेरे, एकमात्र शिव के भक्ति के भाव से माँ शारदे को नमन वंदन करते हुए पाठ का आरंभ करें। शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे संचयन पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं का कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह। संकीर्ण पगडंडियाँ, दूर दूर तक फैले जंगल, पहाड़ और कोलाहल मचाती नदियों के मध्य स्थित है त्रिपुरा की ऊनाकोटी, जिसे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े रहस्यों में भी गिना जाता है। यह स्थान काफ़ी सालों तक अज्ञात रूप में यहाँ मौजूद है। जंगलों के बीच शैल चित्रों और मूर्तियों के भंडार के कारण ऊनाकोटी का इतिहास अद्भुत तथा दिलचस्प है। ऊनाकोटी में 2 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, एक पत्थरों को काटकर, दूसरी पत्थरों पर उकेर कर बनाई गई मूर्तियाँ। यहाँ ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, जिनमें भगवान शिव, विष्णु, गणेश और देवी दुर्गा आदि। इस स्थान के मध्य में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है, जिसे ऊनाकोटेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऊनाकोटी शैव तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध स्थान है। ऊनाकोटी का मतलब है 1 करोड़ में से एक कम। ऐसा कहा जाता है कि ऊनाकोटी में भगवान शिव की 1 करोड़ में से एक कम मूर्तियां हैं। ऊनाकोटी में एक विशाल चट्टान पर भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों तथा चोटियों पर फैली हुई हैं। ऐसा माना जाता है ऋषि भगीरथ ने जब स्वर्गलोक से गंगा को अवतरित किया तो भगवान शिव ने गंगा को इसी स्थान पर अपनी जटाओं में धारण किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मूर्तियां कल्लू कुम्हार ने बनाई हैं। कल्लू कुम्हार पार्वती का भक्त था। वह शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती द्वारा जोर दिए जाने पर शिव ने कल्लू कुम्हार के आगे शर्त रखी कि यदि वह एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बना लेगा तो उसे कैलाश पर्वत पर ले जाएंगे। वह सारी रात मूर्तियां बनाता रहा। प्रातःकाल होने पर मूर्तियों की संख्या 1 करोड़ में से एक कम थी। भगवान शिव कल्लू कुम्हार को वहीं छोड़कर कैलाश पर्वत चले गए। तब से ऊनाकोटी के साथ कल्लू कुम्हार का नाम जुड़ गया। आइए सार जान लेते हैं। लेखक दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शो के 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। वह यात्रा करके और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियां जानना चाहता था। लेखक बताता है कि त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊंची है। यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। लोगों के यहाँ अवैध आकर बस जाने से त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का अच्छा उदाहरण बन गया है। अगरतला में शूटिंग के बाद टिलियामुरा कस्बे में लेखक की मुलाकात लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत थे तथा जिला परिषद के सदस्य थे। लेखक का परिचय वहाँ मंजू ऋषिदास नामक आकर्षक महिला से भी हुआ। वह अच्छी गायिका थी तथा शहर के वार्ड नंबर 3 का प्रतिनिधित्व भी कर रही थी।
अनपढ़ होने के बावजूद समाज कल्याण के कार्यों में सक्रिय योगदान दे रही थीं। लेखक अपनी शूटिंग टीम के साथ राजमार्ग 40 से अगले 83 किलोमीटर के हिंसाग्रस्त भाग में सीआरपीएफ के जवानों की घेराबंदी में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। फिर काम में व्यस्त लेखक को कोई डर ही नहीं लगा। बाद में जवान ने लेखक का ध्यान निचली पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की तरफ दिलाया और बताया कि 2 दिन पहले वहां उनका जवान विरोधियों द्वारा मार डाला गया था। सुनते ही लेखक को इतना डर लगा कि उसकी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक उत्तरी त्रिपुरा के लोकप्रिय घरेलू उद्योगों के विषय में बताता है कि वहां अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सिंकें तैयार होती हैं। लेखक की मुलाकात कैलाश शहर के जिलाधिकारी से हुई। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में TPS2 पोटैटो सीड से आलू की खेती होती है। यह पारंपरिक आलू की खेती से सस्ती पड़ती है। त्रिपुरा से TPS का निर्यात भारत के विभिन्न राज्यों में तथा विदेशों में भी हो रहा है। जानने को इच्छुक लेखक को जिला अधिकारी ने बताया कि उनाकोटी शिव तीर्थ के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। लेखक और उसके साथी उनाकोटी में शाम 4 बजे तक शूटिंग करते रहे। शाम होते ही अचानक चारों ओर भयानक अंधकार के साथ बादलों ने गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाना शुरू कर दिया, मानो शिव तांडव हो रहा हो। अब 3 साल बाद जब लेखक ने वैसा ही वातावरण दिल्ली में देखा तो उसे उनाकोटी की शाम की याद आ गई और वह यादों में खो गया। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। त्रिपुरा का कौन सा शहर हिंसा से प्रभावित क्षेत्र था? उत्तर उनाकोटी। लेखक सोकर कब उठता है? सूर्य उदय के साथ। लेखक अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है? अपने लिए चाय खुद बनाकर, अखबार पढ़कर, यानी कि क और ख दोनों सही हैं। कल्लू कुम्हार किसका भक्त था? कल्लू कुम्हार पार्वती का भक्त था। ऋषि दास किसके समुदाय का नाम है? मोचियों के। टिलियामुरा में भोज के बाद लेखक ने किससे एक गीत सुनाने का अनुरोध किया? उत्तर हेमंत कुमार। एक सुबह लेखक किसकी तेज आवाज के कारण जागा? उत्तर बिजली के कड़कने की आवाज से। त्रिपुरा में बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवकों को किसकी स्वीकृति हासिल है? उत्तर सामाजिक। त्रिपुरा के लोगों में असंतोष का कारण क्या है? उत्तर बाहरी लोगों का आगमन असंतोष का कारण है। लेखक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कब गया था? दिसंबर 1999 में। बिजलियों की चमक और बादलों की गर्जन तर्जन को देखकर लेखक को क्या याद आया? उत्तर 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम की याद आई। उत्तरी त्रिपुरा जिले में किसके लिए पतली सिंकें तैयार की जाती हैं? उत्तर अगरबत्तियों के लिए सिंकें तैयार की जाती हैं। लेखक उनाकोटी क्यों गए? लेखक टीवी के लिए सीरियल बनाने के लिए उनाकोटी गए। लेखक किस टीवी श्रृंखला को बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था? ऑन दी रोड शीर्षक वाली टीवी श्रृंखला। शिव की सबसे विशाल आधार मूर्ति कहाँ स्थित है? उत्तर उनाकोटी में। मनु नदी में बहता बांसों का काफिला कैसा लग रहा था? उत्तर विशाल ड्रैगन की तरह। बांस के बेड़े की कितने लोग सुरक्षा कर रहे थे? 4 लोग सुरक्षा कर रहे थे। त्रिपुरा की वृद्धि दर कितनी है?
34%। नई तकनीक अपनाने पर हेक्टेयर में आलू का कितना बीज लगता है? उत्तर 100 ग्राम। जिलाधिकारियों ने लेखक को किसकी खेती की जानकारी दी? उत्तर आलू की खेती की। कैलाश नगर का जिला अधिकारी मूलतः कहाँ का रहने वाला था? उत्तर केरल का रहने वाला था। मंजू ऋषिदास क्या काम करती थी? वह रेडियो कलाकार थी। वह नगर पंचायत की सदस्य थी। तो इसका उत्तर है क तथा ख कथन सत्य हैं। हेमंत कुमार जमातिया से लेखक का परिचय कहाँ हुआ था? उत्तर टीलियामुरा कस्बे में। कैलाश शहर के जिलाधिकारी थे तेज तरार व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति, यानी कि इसका उत्तर है सभी सही हैं। 14वीं से 19वीं सदी तक ऊनाकोटी में किसका शासन था? उत्तर माणिक्य वंश का शासन था। अगरतला के किस महल में माणिक्य वंश का वास था? उत्तर नीर महल, उज्जैंत महल, यानी कि क और ख दोनों सही हैं। यही इसका उत्तर है। यहाँ आप चित्र में उज्जैंत महल देख सकते हैं और यहाँ पर चित्र में नीर महल रुद्र सागर झील में जो बना हुआ है उसका चित्र है। हेमंत कुमार जमातिया कैसे कलाकार थे? हेमंत कुमार जमातिया लोक गायक थे। टीलियामुरा में जिला परिषद ने लेखक की शूटिंग यूनिट के लिए किसका आयोजन किया था? उत्तर भोज का। 9वीं से 12वीं सदी तक ऊनाकोटी में किसका शासन था? उत्तर पालों का। अगरतला का मुख्य महल कौन सा था? उत्तर उज्जैंत महल। हेमंत कुमार जमातिया किस बोली में गाते थे? उत्तर कोक बारोक बोली में गाते थे। पैचार थल में लेखक ने क्या देखा? बौद्ध मंदिर देखा। बॉलीवुड संगीतकार एस.डी. बर्मन कहाँ के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे? उत्तर त्रिपुरा। मनु नामक छोटा सा कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर मनु नदी। त्रिपुरा कैसे समाज का उदाहरण है? उत्तर बहुधर्मी समाज का। इस पाठ में किस कथा का उल्लेख है? इस पाठ में गंगावतरण कथा का उल्लेख है। कल्लू कुमार की ऊनाकोटी के लेखक हैं के विक्रम सिंह। इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लीजिए। हस्तांतरण एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे के हाथ में जाना। प्रतीकित अभिव्यक्त करना। मुंहजोर मुंहफट। आश्वस्त विश्वास से भरा। इरादतन सोच समझकर किया गया। अलसाई आलस से भरी। सोहबत संगति। ऊर्जादायी शक्ति देने वाली। खलल बाधा। रुकावट कानफोड़ू तेज कानों को फाड़ने वाली। शुक्र यानी कि शुक्रिया अदा करना, मेहरबानी। विक्षिप्त पागलों। तड़ित बिजली। अल सुबह बिल्कुल सुबह। प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर ऊना का मतलब है एकम, कोटि का मतलब है करोड़। ऊनाकोटी करोड़ में से एकम। ऐसा कहा जाता है कि ऊनाकोटी में भगवान शिव की 1 करोड़ में से 1 कम मूर्तियां हैं, इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध है। पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। दंत कथा है कि ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा को पृथ्वी पर उतरना पड़ा, परंतु गंगा का वेग इतना तेज था कि यदि वह सीधी उतरती तो पृथ्वी इसके वेग से धंस जाती। इसलिए इसको रोकने के लिए शिव को तैयार किया गया। वह गंगा को अपनी जटाओं पर उतारें ताकि उसका वेग कम हो जाए और वह धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे।
कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? उत्तर, कल्लू कुम्हार शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, परंतु शिवजी ने एक शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की कोटि यानी कि 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू कैलाश पर जाने की धुन में मूर्तियां बनाने में जुट गया, परंतु जब मूर्तियां गिनी गई तो एक मूर्ति कम थी। शिवजी उसे छोड़कर कैलाश चले गए। कहा जाता है कि कल्लू कुम्हार के कारण ही इस स्थान का नाम ऊनाकोटी पड़ा। प्रश्न चौथा, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? उत्तर, लेखक मनु में शूटिंग करने में व्यस्त था। तभी CRPF के एक आदमी ने बताया कि निचली पहाड़ियों पर जहां 2 पत्थर पड़े हैं वहां 2 दिन पहले एक जवान को विद्रोहियों ने मार डाला था। उसके इतना कहते ही लेखक को इतना डर लगा जैसे कि उसकी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहे, इससे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना है। यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियाँ और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है। अगरतला के बाहरी हिस्से पचारथल में सुंदर बौद्ध मंदिर है। शिवजी की उपासना भी यहाँ होती है। त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 चकमा और मुघ महायानी बौद्ध हैं। यह कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते से आए थे। त्रिपुरा में बाहरी जातियों के कारण धार्मिक सद्भाव और एकता का अच्छा उदाहरण दिखाई देता है। त्रिपुरा में कभी भी धर्म के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के कार्य में उनका क्या योगदान था? उत्तर, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषिदास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक हस्तियों से हुआ। मंजू ऋषिदास नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंटें बिछवाने के लिए कार्य किया था। कैलाश नगर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? उत्तर, जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में बताया कि आलू की बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर होती है। अब त्रिपुरा के TPS का निर्यात पड़ोसी राज्यों और देशों को भी किया जा रहा है। त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। उत्तर, त्रिपुरा में अनेकों घरेलू उद्योग चलते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना, गले में पहनने की मालाएं बनाना। अगरबत्ती के लिए सीपों को तैयार किया जाता है। यह गुजरात और कर्नाटक भेजी जाती हैं। मूल्य पर आधारित प्रश्न। पाठ में 2 समाज सुधारकों का उल्लेख है, उनका परिचय देते हुए बताइए कि क्या आप भी समाज सेवा के रूप में कोई काम कर चुके हैं? उत्तर, हेमंत कुमार जमातिया। इन्होंने 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया। प्रसिद्ध लोक गायक थे। युवावस्था में यह पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य के रूप में समाज सेवा कर रहे थे। समाज सेविका मंजू ऋषिदास टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 से मंजू ऋषिदास मोचियों के समुदाय से थी। इनका पेशा जूते बनाना तथा तबले, ढोल जैसे थाप वाले वाद्यों का निर्माण और मरम्मत करना है। मंजू ऋषिदास एक आकर्षक रेडियो कलाकार थीं। अनपढ़ होने पर भी अपने वार्ड की ज़रूरत देखते हुए नगर पंचायत को उन्होंने ही स्वच्छ पेयजल तथा गलियों में ईंट बिछाने के लिए तैयार किया था।
मैं भी समाज सेवा के छोटे मोटे काम कर चुका हूँ। गर्मियों के दिनों में मैं जगह जगह प्याऊ लगाकर लोगों को गर्मी से राहत दिलाता हूँ। अस्पतालों में गरीब लोगों को कई बार खाना पहुँचाता हूँ। कई बार सर्दी में ठंडी रातों में सोए हुए गरीब लोगों को कंबल ओढ़ा कर आता हूँ। किसी दुखी लाचार व्यक्ति को अन्न वस्त्र धन से थोड़ी बहुत मदद भी कर देता हूँ। छात्र ये अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। पर्यटन की वजह से हमें कई संस्कृतियों के बारे में जानने को मिलता है। तो छात्रों, स्थानीय लोगों के संग रूबरू होने का मौका मिलता है। हिम्मत, रोमांच, मनोरंजन का संचार होता है। खुशी के संग हर स्थल को जानते हैं, उनके विषय में ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए भारत भ्रमण करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। चमन हमारा हिंद सा सुंदर सुखद विशाल, और संवारें हम इसे जग में बने मिसाल। धन्यवाद। प्रस्तुति सविता खोसला। थैंक यू वेरी मच।